के तहखाने की, जहां पूजा पाठ की विधिवत शुरुआत कर दी गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा। ज्ञानवापी में शिव ही सत्य है, इसे लेकर आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। कोर्ट के फैसले पर बम बम काशी। ज्ञानवापी में 31 साल बाद हर हर महादेव की गूंज। वहाँ पे जो देवी देवता विराजमान थे, उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुका है। अयोध्या के बाद ज्ञानवापी के अंदर से आई इस तस्वीर को देखकर हर सनातनी का चेहरा खुशी से झूम उठा, जिसका इंतजार पिछले 31 सालों से किया जा रहा था। ज्ञानवापी के अंदर से वो तस्वीर आखिरकार सामने आ ही गई और वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में विधिवत पूजा अर्चना की गई। दरअसल बुधवार को वाराणसी कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को यह आदेश दिया था कि ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए 7 दिन के अंदर जरूरी व्यवस्था करें। लेकिन हिंदुओं को भी इसका अंदाजा नहीं था कि जो इंतजार 31 सालों का था वो कोर्ट के आदेश के 11 घंटे के भीतर पूरा हो जाएगा। बीती रात तकरीबन 10 बजे हिंदू पक्ष भारी सुरक्षा के बीच तहखाने में पहुंचा। साफ सफाई हुई, गंगा जल से उस स्थान और खंभों का शुद्धिकरण हुआ। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संबंधित पक्ष ने भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की, आरती की, विधि विधान से पूजा अनुष्ठान किया। कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी की मौजूदगी में देर रात 12:30 बजे पूजा अर्चना शुरू हुई, जो लगभग 1:30 बजे तक चली, जिसमें मंदिर के पास पुजारी और व्यास परिवार के लोग मौजूद रहे। जब मंदिर है तो मूर्तियां तो रहेंगी ही, और फिर स्वयं भूलिंग का मतलब क्या होता है? जो अपने से प्रकट हुआ हो, है ना? तो अगर आप तोड़ भी देते हैं ऊपर से तो भी नीचे वो जो है उनको आकृति मिलेगी। स्वयं भूलिंग का मतलब ये होता है कि अपने से प्रकट होना। ज्ञानवापी में व्यास के तहखाने में कोर्ट से पूजा करने की अनुमति मिलने और फिर पूजा करने के बाद सनातनियों में गजब का उत्साह है। श्रद्धालु खुश हैं और भावुक भी, लेकिन मुस्लिम पक्ष सवाल उठा रहा है और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये सरासर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी है और कहा है कि वो हाई कोर्ट जाएं। 93 के बाद से अब तक वो खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए? 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के सिलसिले में अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी दोनों साइड्स के सामने ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है। ASI के सर्वे के जरिए ज्ञानवापी के अंदर भगवान शिव से जुड़े साक्ष्य मिले हुए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद वहां भोलेनाथ की पूजा शुरू हो गई है और अब हर सनातनी को उस दिन का इंतजार है जब अयोध्या की तरह काशी में ज्ञानवापी के अंदर भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन इस वक्त पूरा देश राम नाम पर सवार नजर आ रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वो तस्वीरें आपको याद होंगी। प्रधानमंत्री वहां जाकर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मुख्य यजमान के तौर पर वहां मौजूद थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री आपको